वर्ल्ड वॉर Z ज़ॉम्बी फिल्मों की लिस्ट में एक बहुत अच्छी पोजीशन रखती है। मतलब कि कई लोग वर्ल्ड वॉर Z को बहुत ज्यादा पसंद करते हैं, ना सिर्फ ब्रैड पिट की वजह से बल्कि इसके प्लॉट और ऑब्वियसली इसके खतरनाक ज़ॉम्बी की वजह से, क्योंकि इसमें दिखाए गए ज़ॉम्बीज बहुत ज्यादा फास्ट होते हैं। ये कहीं से भी गिरने पर भी नहीं मरते और इस फिल्म में रनर्स के साथ साथ एंकल बाइटर्स भी हैं जो जमीन पर रेंग करके भी काटते हैं, जिससे पता कर पाना बहुत मुश्किल होता है कि कौन सा ज़ॉम्बी मर चुका है और कौन सा अटैक करने वाला है। ये वीडियो थोड़ी बड़ी है और साथ में उतनी ही ज्यादा इंटरेस्टिंग और एंटरटेनिंग भी। ऑल्सो इट इज फिल्ड विद अ लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन अबाउट ज़ॉम्बीज, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा मजा आएगा। तो इस फिल्म में ब्रैड पिट की एक्शन काबिले तारीफ थी। जिस तरह से वो ज़ॉम्बी से बचता है, उन पर राइट मोमेंट पर अटैक करता है और लैब में स्ट्रेटेजिकली प्लान करके वैक्सीन भी निकालता है, ये सब देखने लायक होता है। खैर ब्रैड पिट वॉज लकी इनफ कि वो सरवाइव कर गया, या फिर ऐसा वो अपने इंटेलिजेंस, स्ट्रेंथ और क्विकली एक्शन लेने के कारण कर पाया। एंड दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कवर इन दिस वीडियो। और चूंकि ज़ॉम्बी एपोकलिप्स कब हो जाए किसी को नहीं पता, तो मैं आपको इस फिल्म में ब्रैड पिट की पोजीशन पर प्लेस करूंगा। मतलब कि आप खुद को इस मूवी के हर एक सिचुएशन पर रख करके इमेजिन करना कि आप किसी स्पेसिफिक सिचुएशन पर कैसे बचोगे, जितनी आपके पास करेंटली स्ट्रेंथ और नॉलेज है उस बेसिस पर। ट्रस्ट मी, इट्स लाइक अ गेम। और आगे बढ़ते हुए हर एक लेवल पर काफी ज्यादा मजा आने वाला है। और हम ये भी समझेंगे कि क्यों वर्ल्ड वॉर Z जैसे ज़ॉम्बी एपोकलिप्स को सर्वाइव करने के लिए एक गुड प्लानिंग और टीम के साथ साथ लक का होना भी काफी ज्यादा जरूरी है। तो फाइनली अगर आपको ब्रैड पिट के पोजीशन पर रख दे बिल्कुल उसी वक्त पर जब वो फिलाडेल्फिया में ट्रैफिक में फंसे हुए अपने फैमिली के साथ चिल कर रहा था, और आई नो आपने मूवी देखी है पर समझ लो आपको कुछ भी नहीं पता कि आगे क्या होने वाला है, तो कितने चांसेस हैं कि आप सरवाइव कर पाओगे, आप कैसे किसी जगह पर एक्शन लोगे और कैसे रिस्पॉन्स करोगे। हम हर एक मोमेंट को एक्सप्लोर करने वाले हैं और हम लोग हर वो चीज करेंगे जो फिल्म में ब्रैड पिट ने की थी, और जानेंगे कि क्यों अगर आप वर्ल्ड वॉर Z फिल्म में ब्रैड पिट की जगह होते तो ज़ॉम्बी एपोकलिप्स को सरवाइव नहीं कर पाते, और आखिर क्यों ज़ॉम्बी एपोकलिप्स में क्विकली सही डिसीजन लेने की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होती है। तो थोड़ा इंतजार करो, इन सब सवालों का जवाब देगा ये मनबुद्धि वाला। वर्ल्ड वॉर Z के ज़ॉम्बीज पूरे ज़ॉम्बी वर्स में वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्टी लेवल पर है, और ऐसा इसलिए क्योंकि ना ही इन ज़ॉम्बी को ट्रेन टू बुसान की तरह अंधेरे में दिखाई नहीं देता है, और ना ही ये डार्क सीकर्स की तरह दिन में बाहर नहीं निकलते हैं। इसके ज़ॉम्बीज इतने ज्यादा फास्ट होते हैं कि यार यूसेन बोल्ट से भी ये रेस लगा सकते हैं। इनसे काटे जाने के सिर्फ 12 सेकंड के अंदर ही कोई ज़ॉम्बी में कन्वर्ट हो जाता है, और ये सिर्फ हेल्दी लोगों को ही इन्फेक्ट करते हैं। हम सब जानते हैं ज़ॉम्बी एपोकलिप्स के बारे में पहले से पता ना होना, अपनी फैमिली के साथ होना, और मोस्ट इम्पोर्टेंटली एक क्राउडेड सिटी में होने के कारण आपकी ज़ॉम्बी एपोकलिप्स को सर्वाइव करने के सिर्फ 1% ही चांसेस है। पर ब्रैड पिट की पोजीशन पर होने के कारण यूनाइटेड नेशंस ने सिटी से आपको सरप्राइजिंगली पिक कर लिया है, जिससे आपके सर्वाइवल के थोड़े चांसेस बढ़ गए। खैर आई एम गेसिंग कि आपने इस चैनल पर मौजूद सारी ज़ॉम्बी से बचने वाली वीडियो देखी है, और अगर नहीं देखी तो इस वीडियो को देखने के बाद देख लेना। वैसे अगर आपने उन वीडियोस को देखा है तो आप ऑलरेडी कुछ सेलेक्टेड लोगों में हो जिन्हें पता है कि वो किस चीज से डील करने वाले हैं, और जो ये भी जानते हैं कि उन्हें किसी सर्टेन सिचुएशन पर क्या एक्शन लेना चाहिए जो उनके फेवर में होगी। खैर वीडियो शुरू करने से पहले यार चैनल सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन भी दबा देना, क्योंकि यार ज़ॉम्बी एपोकलिप्स से बचने का वक्त आ चुका है और उनसे बचने के लिए हमें पहले से प्रिपेयर्ड होना पड़ेगा, और मैं इन सबसे रिलेटेड वीडियो लाता रहता हूँ, तो सब्सक्राइब अभी कर दो। मैक ट्रक मैसेकर। इस सीन में एक मैक ट्रक यानी कि जायंट ट्रक बगल वाली लेन से आगे मौजूद सभी गाड़ियों को टक्कर मारते हुए पूरे रोड को आपके लिए क्लियर करता है। मतलब जो भी उस ट्रक के रास्ते में आता है उसे वो क्रश करते हुए और खत्म करते हुए आगे निकल जाता है, और ऑटोमेटिकली पूरे ट्रैफिक में आपके लिए रोड क्लियर हो जाती है। पर ये बस ऐसा ही था कि वो ट्रक आपके लेन से इंटर नहीं किया और आप सरवाइव कर गए। I mean कि ऐसा होने की भी पूरी संभावना थी कि बगल वाली लेन में सभी गाड़ियों को क्रश करने की जगह वो आपकी लेन में सभी गाड़ियों को क्रश करने लगता। तब उस सिचुएशन में बिना एक भी ज़ॉम्बीज को देखे ही आपकी डेथ हो जाती। आपको पता भी नहीं लगता कि एक ज़ॉम्बी एपोकलिप्स की शुरुआत थी और आप कार एक्सीडेंट का शिकार हो जाते। ऑब्वियसली नॉट अ ग्रेट स्टार्ट, पर खैर जो भी हो ज़ॉम्बी बनने से तो बेहतर ही होता। शॉपिंग मॉल कियोस्क। हमने पिछले ही कई वीडियोस में देखा है कि मॉल या ग्रोसरी स्टोर या किसी ज़ॉम्बी एपोकलिप्स में पब्लिक प्लेस पर जाना इज नॉट अ गुड डिसीजन, पर यहाँ पर दे डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन क्योंकि दे नीड इनहेलर। और ऐसे वक्त पर आपके साथ परिवार का होना सिर्फ एक नहीं बल्कि अपनी पूरी फैमिली की लाइफ को रिस्क में डाल रहा है। अब ऑब्वियसली इतने दूर से कोई नूब पिस्टल से शूट करेगा तो वो गोली आपकी जान तो नहीं लेगी, पर ज़ॉम्बी एपोकलिप्स में एक जख्म भी आपको सिर्फ कुछ घंटे में मार सकती है। मूविंग फॉरवर्ड, ज़ॉम्बी एपोकलिप्स के पूरी तरह से टेक ओवर करने के सिर्फ अप्रॉक्स 1 घंटे पहले सही मेडिसिन सही जगह पर है।
रियल लाइफ में ऐसा होता है क्या? और क्विकली मेडिकेशन को हैंड ओवर करने की जगह यार वो लोग बात कर रहे हैं एंड दिस इज नॉट गोइंग टू हैपन। ये वर्ल्ड वॉर Z है, वॉकिंग डेड नहीं। यहाँ सिर्फ 12 सेकंड में एक ज़ॉम्बी दूसरे ह्यूमन को ज़ॉम्बी में कन्वर्ट कर देता है और इवन आफ्टर दैट आपको राइट मेडिसिन मिल गई है और आप कहीं उनसे बचने के लिए भाग रहे हो, पर फिर भी यू नेवर नो कि आप ज़ॉम्बी से दूर भाग रहे हो या उनकी तरफ, क्योंकि ज़ॉम्बीज ने पूरे फिलाडेल्फिया को कवर किया हुआ है। रेस्ट इन पीस। देखो, तुम कोई बहुत रेप्यूटेड यूनाइटेड नेशंस इन्वेस्टिगेटर नहीं हो जिसके पास एयरक्राफ्ट कैरियर में जाने का VIP पास है। तुम्हें और तुम्हारी फैमिली की सेफ्टी के लिए किसी गवर्नमेंट ने कॉल नहीं किया और ना ही तुम हाईली कंटेजियस एपिडेमिक जो कि हर चीज को बर्बाद कर रहा उसमें एक्सपर्ट हो और तुमने इस चैनल के बाकी वीडियोस को भी नहीं देखा, तो तुम्हें ये भी नहीं पता कि रनर ज़ॉम्बी से बचने के लिए तुम्हें कभी एक जगह पर ज्यादा वक्त तक नहीं रुकना है बल्कि लगातार बढ़ते रहना है। और खैर ये ऑप्शंस भी तुम्हारे लिए तब यूजफुल होंगे जब यू हैव स्लाइट चांस कि कोई तुम्हें लेटर ऑन वहां से सेव करने आएगा, वरना तुम वैसे ही कुछ देर में ही रेस्ट इन पीस भी हो जाओगे। तो तुम्हारे पास ये कोई ऑप्शन नहीं है और तुम इंस्टेंटली पैनिक होकर कहीं लंबे वक्त तक रुकने का रॉन्ग डिसीजन ले रहोगे, क्योंकि इससे वाला सेफ क्या ही होगा कि तुम एक जगह पर डॉक्टर नेविल की तरफ बंद होकर रह रहे हो और एक जगह पर रहना सबसे आसान काम है। खैर आई एम लेजेंड का डॉक्टर नेविल भी एक साइंटिस्ट था एंड ही नोज वेल कि कैसे ज़ॉम्बीज की नजर से डिसअपियर होना है, पर तब पर भी हमने देखा था कि वो लंबे वक्त तक उनसे नहीं छिप पाया था। तो तुम कैसे बच जाओगे? सो अब जब तुम एक जगह पर रुकने का प्लान बना लियो तो इसकी क्या चांसेस हैं कि तुम आवाज नहीं करोगे? डकार आना, खांसी, छींक, ये सब नॉर्मल ह्यूमन एक्शन जो कई बार इतनी लाउड होती है कि ज़ॉम्बीज को सुनाई दे दे और वो फिर आप तक पहुंच जाए। चलो मान लेते हैं इन रेयरेस्ट ऑफ केस तुम कोई नॉइज नहीं करोगे, जो कि इम्पॉसिबल है, पर फिर भी मान लेते तो भी ज़ॉम्बीज लंबे पीरियड तक डोमिनेट रह सकते हैं। मतलब कि वो ऐसी सिचुएशन पर होंगे जब उनकी एनर्जी यूज नहीं होगी और वो लंबे वक्त तक ऐसे सरवाइव कर जाएंगे। पर यू आर ह्यूमन, तुम्हारा ब्लड कंटिन्यूअसली फ्लो कर रहा है एंड तुम डोरमेंट में नहीं जा सकते, मतलब कि तुम हाइबरनेट नहीं हो सकते। इसलिए यू नीड फूड अगेन एंड अगेन। यू विल कुक समथिंग, यू विल ईट समथिंग और एक वक्त पर तुम्हारी सप्लाईज खत्म एंड यू विल बी रेस्ट इन पीस अगेन। तो तुम्हें एटलीस्ट उनसे सेफ रहने के लिए 600,000 कैलोरीज यानी कि 6 लाख कैलोरीज चाहिए होगी, जिससे तुम मोस्ट ज़ॉम्बीज के भूख से मरने तक जिंदा रहोगे। वरना बाय हुक और बाय क्रुक तुम बिना प्लानिंग के एक जगह पर रह करके रेस्ट लेने का सोचोगे तो भाई रेस्ट इन पीस हो जाओगे। वैसे अब चलो मान लेते हैं यू ऑल्सो हैव सम कॉन्टेक्ट्स इन यूनाइटेड नेशन या फिर किसी और गवर्नमेंट के पास, तुम्हारे पास हेलीकॉप्टर से बात करने के लिए रेडियो भी है। पर स्टिल हमने जिस तरह से मूवी में देखा कि अथॉरिटीज कई लोगों को ऐसा बोल रही थी कि उनके पास इनफ स्पेस नहीं है और लोगों को कैरी करने के लिए, तो इट इज टोटली पॉसिबल कि आपको भी वो डिनाई कर दे। वैसे रियल लाइफ में क्या आपके कांटेक्ट में ऐसा कोई है जो गवर्नमेंट के लिए काम कर रहा है? तो कमेंट करके बता देना और उन्हें एपोकलिप्स के टाइम पर याद रखना। स्टेपिंग इनटू द चॉपर। चलो मान लेते हैं कि अथॉरिटीज ने हेलीकॉप्टर में आने का VIP पास आपको दे दिया, पर आपको इतने क्योटिक सिनेरियो में हेलीकॉप्टर में चढ़ने के लिए बिल्डिंग के रूफटॉप पर जाना होगा। और जैसा कि मूवी में हमें दिखाया गया कि ब्रैड पिट के पीछे इतने सारे ज़ॉम्बीज थे, फिर भी वो टाइम पर ऊपर पहुंच गया। तो ऐसा सिर्फ फिल्मों में ही होता है, रियल लाइफ में ना ही आप उतना ज्यादा फिट होगे लाइक मोस्ट ऑफ यू कि आप लोग झट से ऊपर पहुंच जाओ। और अगर आप लोग दौड़ने में मान लो तेज रहे भी और बिल्डिंग के टॉप पर पहुंच गए तो भी हेलीकॉप्टर को सिग्नल देने में प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि इस भागादौड़ी में या तो आप फ्लेयर कहीं इररिस्पॉन्सिबली खो दोगे या फिर आपको फ्लेयर रखने का शुरुआत में आइडिया ही नहीं होगा या फिर सही वक्त पर फ्लेयर्स मिलेंगे ही नहीं। जैसे कि कई बार स्कूल जाने वक्त बैकपैक करने से पहले नोट्स हमें नहीं मिलते और अगर आपने फ्लेयर नहीं रखा तो भाई आप चॉपर को सिग्नल कैसे दोगे कि वो आपको स्पॉट कर ले? और ऐसा भी पॉसिबल है कि आपके रूफ पर पहुंचने के बाद इवन सिग्नल देने के बावजूद भी टाइम पर हेलीकॉप्टर आप तक नहीं पहुंचे और आपको ज़ॉम्बीज का शिकार बनना पड़े। खैर फिल्म में इस वक्त पर हम देखते हैं कि ज़ॉम्बी से फाइट करने वक्त जेरी लेन के मुंह में ब्लड चला जाता है और वो रूफ के एकदम कॉर्नर में बिल्कुल सुसाइड करने के लिए आ जाता है। अब इस सिचुएशन पर आप सस्ते ब्रैड पिट हो और आपके मुंह में भी ब्लड चली गई थी, तो अब इधर आप पैनिक होकर सीधा सुसाइड ही कर लोगे या फिर पैनिक होने की वजह से आप कुछ सोच ही नहीं पाओगे। नहीं तो फिर जैसा कि आप सेल्फिश हो तो आप अपनी फैमिली को भी नहीं बताओगे और अगेन ऐसा करने से आप और आपकी फैमिली खत्म। अब आगे बढ़ने से पहले यहाँ तक देख लिया हो तो यार चैनल सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन भी दबा देना और चैनल पर मौजूद बाकी वीडियोस को भी चेक कर लेना। और अगर आपको ऐसी वीडियोस लाइक डिफरेंट एपोकलिप्टिक सिनेरियो में कैसे सरवाइव करना है ये जानना है तो कमेंट में यस लिख देना। बायोलॉजिस्ट नूब, हमने अपनी 5 बिगेस्ट मिस्टेक वाली वीडियो में देखा था नेवर एवर पैनिक, और पता नहीं भाई किस महान ने इस नुबड़े के हाथ में गन दे दिया जिसे गन का जी भी नहीं पता और ना ही ये हमारे जैसा गेमर है। अब जब इसे गन को हैंड ओवर कर ही दिया है तो हो सकता है कि ये आपको गलती से शूट कर दे
और इससे आपके ऑलरेडी सर्वाइवल करने के कम चांस और भी ज्यादा कम हो जाए। और जब ये एक्सीडेंटली शूट करेगा तो इस नॉइज से आसपास जितने भी ज़ॉम्बीज होंगे वो भी अट्रैक्ट होंगे, जो कि एक बहुत बड़ी मुसीबत है। खैर फिल्म में जब वो वायरोलॉजिस्ट एक्सीडेंटल शूटिंग से मर ही चुका है तो अब बारी है उस जगह से साइलेंटली निकलने की, पर नहीं, अब आएगा हबी चबी का कॉल, हबी डेड कॉल। एक और बहुत बुरी चीज होती है जब आप फैमिली के साथ होते हो, और वो ये है कि आपकी फैमिली आपकी चिंता करती है और वो आपको मिस करती है। और ज़ॉम्बी एपोकलिप्स के सिनेरियो में एक छोटी सी रिंग भी आपकी तरफ ज़ॉम्बी का ध्यान आकर्षित कर सकती है। और ऑब्वियसली मूवी में भी वाईफाई का कॉल आता है और फॉगी रेनी वेदर में ज़ॉम्बीज को उनकी लोकेशन का आइडिया होते ही दे अटैक वन आफ्टर अनदर और आपको भी वो काटने के लिए साइकिल से गिरा देते हैं। पर इन द लास्ट सेकंड मूवी में इससे पहले कि ज़ॉम्बी आपको काटे, सोल्जर ज़ॉम्बीज को मार देते हैं। ऐसा कभी भी नहीं होता है। इट्स काइंड ऑफ इम्पॉसिबल और हाईली अनलाइकली है, क्योंकि जनरली ज़ॉम्बीज आपको गिराते हैं और वो काटते हैं। पर नहीं, ब्रैड पिट का बचना जरूरी है क्योंकि उसको आगे जाके वैक्सीन भी तो बनानी है। सो अवॉइड और ब्लॉक हबी कॉल जब आप किसी मिशन पर हो या फिर ज़ॉम्बी एपोकलिप्स में। स्टम्पीड इन जेरूसलम। अब जैसा हम जानते हैं कि ज़ॉम्बीज को टर्मिनली इल और वैसे लोग नहीं दिखाई देते जो बहुत कमजोर होते हैं। और चलो हमेशा की तरह ये भी मान लेते कि आप भी टर्मिनली इल हो, बिल्कुल इस लड़के की तरह, तो भी आपका जेरूसलम में ज़ॉम्बीज की इस भगदड़ के बीच सरवाइव करना नामुमकिन है। यार नॉर्मली किसी सिंगर के कॉन्सर्ट में या रैली में ही अगर कोई भगदड़ हो जाती है तो हजारों लोगों की कुचले जाने की वजह से डेथ हो जाती है, जबकि वो सभी लोग जिंदा होते हैं और उनमें थोड़ी समझ होती भी है। तो जब उस भगदड़ में कई लोग मर जाते हैं तो इन ज़ॉम्बीज के बीच कोई कैसे नहीं कुचला जाएगा, क्योंकि हमने इस वीडियो में देखा था कि ज़ॉम्बीज ने बसेस तक को उल्टा पुल्टा कर दिया। तो एक इंसान के ऊपर से गुजर जाना और उसे कुचलकर मार देना कौन सी बड़ी बात है। जेरूसलम मेज रनर। अब ज़ॉम्बीज ने जेरूसलम पर हर जगह से अटैक कर दिया है और आप सिर्फ अंधाधुंध मेज रनर मूवी की तरफ भाग रहे हो और किसी तरह आपको इस मेज जैसे स्ट्रीट से बचकर निकलना है। खैर अगर आपने मेरी मेज रनर में दिखाए गए फ्लेयर वायर्स को नहीं देखा तो मैं आई बटन में लिंक डाल दूंगा, उसे बाद में देख लेना। तो अब आप खुद सोचो कि अगर आप ब्रैड पिट नहीं होते तो कितनी देर तक इस मेज में आप भाग पाते और सरवाइव कर पाते। ऑब्वियसली 10 में से 8 लोग इधर इतनी तेजी से भाग नहीं पाओगे, या फिर अगर भाग भी लिए तो गलत स्ट्रीट में इंटर कर जाओगे जहां आपको काटने के लिए कई ज़ॉम्बीज बैठे होंगे। डेडली डिपार्चर। चलो एनी हाउ, जस्ट बिकॉज यू आर द मेन प्रोटैगनिस्ट यू सर्वाइव्ड ऑल दिस, जो कि इम्पॉसिबल है, पर फिर भी यू डेड। और अफगानिस्तान की तरह अब पूरा रनवे भी उस जगह से भागने के लिए लोगों से और ज़ॉम्बीज से क्राउडेड है। तो क्या आपको लगता है कि कोई ऐसी फ्लाइट जो टेक ऑफ होने वाली है वो आपको फ्लाइट में आने के लिए सीढ़ी देगी? ऑफ कोर्स नहीं भाई, सिर्फ कुछ देर में ज़ॉम्बीज यहाँ पर पहुंच जाएंगे और फिर फ्लाइट के टेक ऑफ करने में भी दिक्कत हो सकती है। तो ऐसा रिस्क कोई पायलट ले कैसे सकता है? इट्स ऑल्सो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। और चलो फॉर अ सेकेंड हर चीज की तरह इसे भी मान ही लेते हैं, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि आपकी पार्टनर एरोप्लेन में अपने साथ ग्रेनेड लेकर आ जाए और आपको एग्जैक्टली राइट मोमेंट पर वो ग्रेनेड मिल भी जाए और आपने प्लेन को बॉम्ब से उड़ा दिया? और प्लेन क्रैश में आपके बचने के चांसेस भी एक्सट्रीमली रेयर होते हैं। और वैसे फिल्म में भी सिर्फ दोनों प्रोटैगनिस्ट ही सर्वाइव कर पाए क्योंकि उन्होंने प्लॉट आर्मर पहना हुआ था। रियल लाइफ में ऐसा होता है क्या? फैटल इंजेक्शन। खैर अब आप इस फिल्म के एंड तक पहुंच गए हो फाइनली, जो कि कम्प्लीटली इम्पॉसिबल था अगर आपने प्लॉट आर्मर नहीं पहना होता। और अब आप वॉल्ट में बहुत सारे इंजेक्शन और मेडिसिन के बीच बंद हो। आपको अब राइट डिजीज सेलेक्ट करना है जो अनट्रीटेबल हो और आपको टर्मिनली इल कर दे, पर ना ही आपको मारे और ना ही आपको कुछ ऐसा सीरियस नुकसान पहुंचाए। और जब आपको कोई भी नॉलेज नहीं है कि कौन सा मेडिसिन सही होगा तो इसकी बहुत ज्यादा चांसेस है कि आप गलत डिजीज सेलेक्ट कर लो और या तो फिर आप उस डिजीज से ही मर जाओगे, या जब आप उस वॉल से बाहर निकलोगे तो ज़ॉम्बीज आप पर अटैक कर दे और बाद में उसे रियलाइज हो कि ओ भाई मैंने तो गलत बॉडी पे अटैक कर दिया और ये तो पूरी तरह से अनहेल्दी है। तो देखो इस मूवी के ज़ॉम्बीज को और इसमें दिखाए गए सिचुएशंस को सरवाइव करना नियरली इम्पॉसिबल है, क्योंकि इसमें ऐसे खतरनाक ज़ॉम्बीज हैं जो आपके सोचने से पहले आप पर अटैक करते हैं और सिर्फ 12 सेकंड में दूसरों को ये स्प्रेड करते हैं। देखो आई नो ये वीडियो बहुत ज्यादा लंबी है, पर अगर आपको ये वीडियो देखकर मजा आया तो यार लाइक बटन दबाओ और टारगेट रखते हैं 300 लाइक्स का। मुझे पता है तुम लोग कर दोगे, और यहाँ तक देख लिया है तो कमेंट करो सुपर ज़ॉम्बी। आई वांट टू सी कि यार कितने लोगों ने ज़ॉम्बी वाले वीडियो यहाँ तक देखी है। खैर ये तो आप जान गए कि आप वर्ल्ड वॉर Z को क्यों नहीं सरवाइव कर पाओगे, पर अगर आपको मार्बर्ग वायरस या मेज रनर फिल्म में दिखा के फ्लेयर वायरस को जानना है तो लेफ्ट साइड या राइट साइड पर क्लिक करके देख लेना।